प्रयागराज जनपद के कैंट थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मरहूम माफिया अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। इस घटना में बेली गांव निवासी सद्दाम हुसैन गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को सद्दाम अपनी जमीन पर गया था, तभी गांव का ही रहने वाला आमिर उर्फ भुट्टू अपने 4 अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और विवाद करने लगा। आरोप है कि इसी दौरान आमिर ने सद्दाम पर गोली चला दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर कैंट पुलिस ने आमिर उर्फ भुट्टू, मोहम्मद सादिक अहमद और शमी अहमद उर्फ सोनू समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस और शासन से जान माल की सुरक्षा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आपके भाई के साथ क्या घटना घटी है? हमारे भाई के साथ घटना ये घटी है कि हम लमसम 7:30 बजे बेली चौराहा पे थे, तो हमको पता चलता है कि हमारे भाई को मऊ कछार में राजापुर में गोली मारती है। और जब हम पहुँचते हैं तो अपने भाई को लान फान के हॉस्पिटल आते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि भुट्टू ने गोली मार दिया। सारिक पकड़े थे, सोनू पकड़े थे, भुट्टू ने गोली मार दिया। और ये अतीक अहमद के करीबी रह चुके हैं भुट्टू, और टोटा के भी करीबी रह चुके हैं। तो ये गरीबों की ज़मीन कब्जा करते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं और थाने में पैसा भी देते हैं। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई करी है? पुलिस अब तक कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। पुलिस सोच रही है हम विवेचना से नाम निकाल लें। क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? भुट्टू घूम रहा है, भय का डर बना हुआ है। हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं कि गोली मरवा दे, क्या कर दे, क्या न कर दे। अभी 8 महीना पहले हमारी 2 गोली लगी थी, तो यही भुट्टू सर्जन रख के हमको गोली मरवाया था सिविल लाइन में। तो ये भुट्टू पुराना इसका आपराधिक रहा है, ये भू माफिया में भी है। थाना धूमनगंज में इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। बस ये घूमता है, जबरन जमीन कब्जा करता है, इनको मारना उनका मारना, हिस्ट्री सीटर भी है ये। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से कि हमको जल्द से जल्द कार्रवाई मिले। अपना नाम बताइए। कार्रवाई करें और इसको जेल भेजें। मेरा नाम है मोहम्मद सानू। क्या घटना घटी आपके साथ? हम गए थे अपना प्लाट देखने मऊ कछार, और वहाँ से लौट रहे थे। हमारा गेहूँ सरसों बोया था और कुछ ज़मीनें हमने ख़रीद रखा था, और हमारे ससुराल की भी कुछ ज़मीनें हमको दी गई है देखभाल करने के लिए, बेचने के लिए। तो वहीं हम अपने प्लाट पे पहुँचे और वहाँ पे जब देखें तो ये भुट्टू और सारिक, सोनू और 2 लोग और वहीं पे अंधेरे में खड़े थे। ये 2 सारिक को क्या बोलते हैं, सोनू, ये हमारी जो है गाड़ी रोके, और भुट्टू हमारे पीछे से आए और चाबी काट के हमारे सामने खड़े हुए। कहें कि कब है तो प्लाट पे क्यों आ रहा है बार बार, हम सब बेच रखे हैं ज़मीन को। तो हम कहा कि आप बेचे हैं तो परिवार के कुछ लोगों की ज़मीन आप खरीद के बेचे हैं ना, कि मतलब हमारे औरत की भी ज़मीन आप बेच डालेंगे। तो हमारी औरत कही कि चले जाओ वहाँ पे देखभाल किया करो, हाँ, जब तक अभी किसी की शादी नहीं हो रही है। तो हम अपना वही प्लाट में घंटा 2 घंटा जाते थे, देखभाल करके चले आते थे। तो भुट्टू से भी हमारी कुछ 5-6 महीना पहले विवाद हुआ। तो ये समझौता करने के लिए तैयार थे, फिर बाद में कहें कि अब हम नहीं करेंगे समझौता, जैसे मानोगे वैसे हम तुमको मनवाएंगे। और ये पहले अतीक अहमद के सड़क्षर में सब काम किए थे, आवाज़ भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन थाना इंचार्ज को पैसा भेज रहे हैं। अगर जब थाना इंचार्ज के नाम लेते हैं तो इतना 200-250 एप्लीकेशन दे रखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है और हमको बराबर धमकी देते हैं और ना हमारा कोई सुनवाई हो रही है। बस फॉर्मेलिटी अदा करके पुलिस जो है आएगी, फॉर्मेलिटी अदा करेगी, चली जाएगी। और अभी तक कोई ना पकड़ हो रहा है, ना जेल भेज रहे हैं। बराबर हमारे ससुराल में हमारी औरत को बराबर धमकी दी जाएगी और कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारा कहना है कि प्रयागराज पुलिस
और प्रयागराज के जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर, ये हमारे आवाज़ सुने और सुन करके लोगों की जल्द से जल्दी से गिरफ्तारी करें और इनको जेल भेजें। 15 तारीख की जो घटना हुई क्या हुई है? 15 तारीख की जो घटना हुई है तो ये बाताकानी हुई और हमें ये एक चूर नहीं लगा कि ये हमको गोली मार देंगे। लपटी लपटा हुआ, हम जैसे ही भागे तो हमको पकड़ने की कोशिश की, हम समझ गए, हम वैसे ही भागे वैसे ही भुट्टू गोली मार दी। क्या चाह रहे हैं आप योगी सरकार से? हम चाह ये रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी गुजारिश है कि तत्काल ये लोगों की, तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए और हमारे साथ न्याय करें। और हम यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि हमारा जो है, हमारा जान माल के, हमारे घर के, हमारे भाइयों के, हमारी औरत के जान माल की हिफाजत करे। ये बराबर धमकी देते, इनका यही पेशा है, दूसरे की ज़मीन कब्जा करना और कब्जा दिलाना इनका यही पेशा है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सद्दाम हुसैन। आपके बहनोई के साथ क्या घटना घटी है? जी, हमारे बहनोई हमारी ज़मीन देखने जाते थे तो उनको जो है ये लोग रोज़ देखते थे, टारगेट करते, टोका टाकी करते थे, लेकिन ये माने नहीं। अपनी ज़मीन पे, हमारी ज़मीन पे जाने लगे। जब जाने लगे तो इससे पहले भी भुट्टू, जब हमारी बहन की शादी नहीं हुई थी तब भी भुट्टू हमारी दीवार को 4-5 बार गिरा चुके हैं। हम वो गिरा चुके हैं, इसके लिए हमने कई बार कंप्लेन भी किया था, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जो है हमारे बहनोई जब जाने लगे हैं तो इनको कई बार टोका टाकी किया। जब ये नहीं माने तो इनको 4-5 लोग मिलके, जैसे भुट्टू, सारिक, सोनू और 2-3 बाहरी लोग को ले करके मारे इनको। और मारपीट करने के बाद जब ये भागने लगे तो उनको गोली भी मार दी, इनके पैर में गोली भी लगी। तो भुट्टू बहुत, मतलब पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक? जी, पुलिस क्या कार्रवाई की है अभी तक? जी, FIR दर्ज की है और तो बाकी तो सब लोग ऐसे ही टहल घूम रहे हैं। क्या चाह रही हैं आप? क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि लोगों की गिरफ्तारी हो। क्या ये लोग दबंग बदमाश हैं क्या? जी, दबंग तो है ही है। भुट्टू बहुत से लोगों की ज़मीन लिए हैं और जिसको गरीब समझते हैं, जिसको कमज़ोर समझते हैं, उसकी ज़मीन तुरंत दबा लेते हैं। ऐसे एक नहीं कईयों केस हैं भुट्टू के ऊपर, और अतीक के करीबी भी रहे हैं ये। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिना है।